अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम प्रेपोज़िशन के टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम बहुत सारी प्रेपोज़िशंस के बारे में बात करेंगे। आपके माइंड में जितनी भी कन्फ्यूजन है वो सब दूर करेंगे। 4 पॉइंट्स को आपको समझना है: लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम, स्पेशल रिलेशन। आप ये 4 पॉइंट्स जब आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे तो आपको प्रेपोज़िशंस में जितने भी इश्यूज़ हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेपोज़िशन है कितने टाइप्स की। सबसे पहले हम जो है प्रेपोज़िशन की 3 टाइप्स आपके सामने रखते हैं जो कि लोकेशन से रिलेटेड हैं: इन, ऑन, एट। आपने कभी भी कहीं भी लोकेशन के बारे में कोई भी बात पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा या तो उसके साथ इन अटैच होता है या ऑन अटैच होता है या एट। पर हमें ये नहीं पता होता कि हमने इन कहाँ अटैच करना है, ऑन कहाँ, एट कहाँ। तो आइए एग्जांपल्स के साथ बात करते हैं ताकि आपके लिए मज़ीद ईजी हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस लोकेशन यूज़ यानी कि ऑन का यूज़ के व्हेन वन थिंग इज़ अटैच्ड टू और टचिंग समथिंग, कि कोई भी एक चीज़ जो है दूसरी चीज़ के साथ अटैच हो। मिसाल के तौर पे या फॉर एग्जांपल कि बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब जो है वो मेज़ पर क्या है, मौजूद है या उसके ऊपर रखी हुई है, या ऑन द चेयर, ऑन द फ्लोर, तो वो उसके साथ अटैच है, टच है। देन उसके लिए ऑन का यूज़ किया जा रहा है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, जब दो चीज़ें ऐसे रखी हुई हों कि एक चीज़ दूसरे के ऊपर रखी हुई हो और वो उससे टच करती हो, देन उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? ऑन का। नेक्स्ट है हमारा इन। व्हेन समथिंग इज़ इनसाइड समथिंग, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद हूँ और मेरे सर पर छत है, ठीक है, फ्लोर है, रूफ है, इनसाइड में मेरे वॉल्स हैं, ठीक है, सब चीज़ों के, मैं कहाँ हूँ? इन इन द बिल्डिंग, इन द रूम, इन द बॉक्स। यानी कि वो चीज़ें जो आपके सराउंडेड में मौजूद हों और आप उसके दरमियान में हों, आप हैं या कोई अदर देन ऑब्जेक्ट है, इन अ बॉक्स, इन अ रूम, इन अ कंट्री, तो वहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे इन का। आई होप आपको इन और ऑन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अभी तक क्लियर हो चुका होगा। अगली प्रपोजिशन की तरफ चलते हैं और वो है एट। एट जो है वो एट टेल्स अस दैट द फॉलोइंग नाउन इज लोकेशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट और अ लोकेशन। वो एक ख़ास पॉइंट करता है आपको लोकेशन की तरफ कि ये चीज़ है। जैसे आई लिव एट अनारकली इन लाहौर, मैंने ये नहीं कहा लाहौर खाली, मैंने साथ अनारकली भी बताया आपको। नेक्स्ट देख लें, एट द डोर, मैंने स्पेसिफिकली बता दिया कि ये चीज़ एट द डोर, आप एट डोर की तरफ इशारा। यानी कि एट द स्कूल, स्कूल, मैंने बोला ही इज़ एट द हॉस्पिटल, फोकस ऑन क्या है? लोकेशन, हॉस्पिटल बताया। एंड शी इज़ इन द लाइब्रेरी, फोकस क्या है? बिल्डिंग, बता दिया मैंने, पूरे जगह पर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपको बता दिया कि मैं कहाँ हूँ, लाइब्रेरी में हूँ। नेक्स्ट देख लें, एट द फ्रंट डेस्क, कि मैं अपने फ्रंट डेस्क में हूँ। एट द क्रॉस रोड, एट द एंट्रेंस, एट द एंड ऑफ द रोड, एट द डोर, एट द बस स्टॉप, एट द कॉर्नर। मैंने आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन दे दिया, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आप देखें, इनको हम इन क्लोज स्पेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ही करीबी जगह हों। ये कि आप, कोई आपसे पूछे आप कहाँ हैं, आप बोलो इन अ गार्डन, मैं गार्डन में हूँ। इन लंदन, इन फ्रांस, इन अ बॉक्स, इन माई पॉकेट, इन माई वॉलेट, इन माई बिल्डिंग, इन अ कार। यानी कि स्पेसिफिकली आपने भी उसको भी बता दिया और इन क्लोज में, लेकिन वो पता हो कि वो शख्स आपके कहीं करीब में है। ऑन को आप सरफेस के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं? ऑन द वॉल, ऑन द सीलिंग, ऑन द कवर, ऑन द फ्लोर, ऑन द कारपेट, ऑन द मेन्यू, ऑन द पेज। यानी कि वहाँ पे आपने बता दिया कि ये चीज़ कहाँ है, ऑन द, जगह का नाम, आपने चीज़ का नाम स्पेसिफिक कर दिया। प्रेपोजिशन ऑफ अ डायरेक्शन, प्रेपोजिशन के थ्रू आप डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं? मूवमेंट आ सरफेस, यानी कि कुछ ऐसी प्रेपोजिशंस हैं जो मूवमेंट भी शो करती हैं और सरफेस भी, जगह भी। अब मूवमेंट टूवर्ड्स अ एनक्लोजिंग एरिया, एनक्लोजिंग एरिया के लिए इन और इन टू आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है प्रेपोजिशन ऑफ आर डायरेक्शन। प्रेपोजिशन के थ्रू आप डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं? टू वर्ड्स, टू और टू वर्ड्स की यूज से, आई एम गोइंग टू मीनार पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान,
गोइंग टू मीनार पाकिस्तान एंड आई एम गोइंग टू वर्ड्स मीनार पाकिस्तान, दोनों में आपको लोकेशन, करीबी लोकेशन बताई जा रही है। नेक्स्ट है आपके पास कि आप प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कैसे बता सकते हैं। मैंने आपके घर मंडे को आना है, देन आई एम टोटली, यानी कि आपको मैंने क्लियर बोल दिया कि मैंने हफ्ते के दिनों में से मंडे को आना है, फ्राइडे को आना है, या मेरी पोजीशन क्या है, सेकंड है, थर्ड है, यानी कि मैंने आपको स्पेसिफिकली बता दिया। नेक्स्ट आपके पास प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो है, मैं अब आपको इनका टाइम के हिसाब से, पहले हमने लोकेशन को डिस्कस किया, अब हम डिस्कस कर रहे हैं टाइम को इन, ऑन और ऐट के साथ, कि टाइम के मुताबिक इन, ऑन और ऐट को कहाँ, कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। फिर वही बात है मेरी कि एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगी, ऐसे नहीं बताऊंगी, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो हमारा है पहला पॉइंट, नाइट, माई मदर स्लीप लेट एट नाइट। मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि एट नाइट मीन्स, और आगे है क्लॉक, इन द नाइट एट 7 o'clock, स्पेसिफिकली नाइट का जिक्र किया, 7 o'clock का जिक्र किया। हॉलीडे में एट द वीकेंड एट ईद, अगर मैं यहाँ पर डे का इस्तेमाल नहीं करूँगी तो ऐट का करूँगी। आगे देखें, अब ये आपकी एक कन्फ्यूजन और दूर होने वाली है। यहाँ पे डेज ऑफ द वीक के लिए ऑन द मंडे, आपके डेट्स के लिए ऑन द 5th ऑन द जून, और यहाँ पे पर्टिकुलर डेज कोई भी इवेंट हो आपका, तो यहाँ वहाँ मैंने पीछे आपने देखा होगा ऐट यूज़ किया। अभी यहाँ पे मैं क्यों इन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने डे लगा दिया, ई डे। अगर डे वर्ड नहीं होगा तो आपका सिंपल चलेगा। नेक्स्ट है आपका प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। पॉइंट है यहाँ पे कि पार्ट्स ऑफ द डे, यानी कि आपने बताना है मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। इसके अलावा आपकी सेंचुरीज़ है, 20th सेंचुरीज़, कोई भी ईयर बता दें। प्रेपोजिशन ऑफ द टाइम, यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए बहुत सारी वैरायटी जो है वो शो कर दी है। मंथ्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, सीजन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इन कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ आपके लिए, एक और कन्फ्यूजन दूर कर दी मैंने, ईयर्स के बारे में भी, कि आप ईयर्स में भी इनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसकी एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दी है कि ऑन 14 अगस्त आप करेंगे। अगर आप डे भी यूज़ कर रहे हैं, डेट भी यूज़ कर रहे हैं, मंथ भी यूज़ कर रहे हैं, देन यू यूज़ ऑन। अगर आप सिर्फ सिंपली मंथ का यूज़ कर रहे हैं और ईयर का, इन, और अगर सिंपल ईयर का तो इन। नेक्स्ट में आपके पास है कि आपने ड्यूरिंग, बाय, फ्रॉम टू, विद इन, फ्रॉम, सिंस, ये सब प्रेपोजिशंस कब, कैसे और कहाँ यूज़ करनी है। एक और कन्फ्यूजन आप सबके लिए, तो दूर कीजिए इसको भी एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो चले आए एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। फर्स्टली हम बात करेंगे ड्यूरिंग के बारे में। दो डिस्टेंस जो जहाँ पे होते हैं उनका आपने फासला बताना है, या उसकी चीज़ बतानी है कि ड्यूरिंग द विंटर वेकेशन, यानी कि ड्यूरिंग चीज़ एक गुजर रही है, या ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स, एग्ज़ाम्स के दरमियान, कहीं पर भी किसी चीज़ के दरमियान पे बात करनी है, देन यू यूज़ ड्यूरिंग। नेक्स्ट आपने बताना है सिंस का। फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइम इन अ पास्ट, आप किसी पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन पर्टिकुलर टाइम है वहाँ पर। अनटिल अ लेटर टाइम और अनटिल अ नाउ। सिंस मॉर्निंग, सिंस 2000 एंड सिंस 2001। स्पेसिफिकली मैंने बता दिया 2008 था, 2001 था, उससे मौजूद जितनी भी यादें हैं वो आपको याद आ जाएंगी। फ्रॉम टू, विद इन, बाय, और ये बहुत ही ज़बरदस्त, फ्रॉम टू की आपके पास एक एग्जांपल आ गई टाइम की, इस टाइम से इस टाइम तक। विद इन की आपकी आगे कि विद इन अ 4 days में मैं आपका ये काम कर दूंगा, ये हो जाएगा। बाय में आपका आ गया कि द वर्क विल बी डन बाय, यानी कि इतने दिनों में हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपकी सिचुएशन आ रही है अनटिल एंड टिल, सेम जगह पे यूज़ किए जा सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। वी यूज़ अनटिल फॉर अ पर्टिकुलर वर्क लाइक अ ऑफिस, मैं ऑफिस में इतने बजे से इतने बजे तक काम करूँगा। ठीक है। टाइमिंग जो है ना इसमें ख़ास तौर पे आपको बता दिया, ऑफिस में जितनी टाइमिंग है उतनी ही लगेगी, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगले में क्या है, लिमिट्स, अराउंड और अलोंग, इसमें क्या फ़र्क है, इसमें ये फ़र्क है आपका कि किसी कोई चीज़ जैसे लाइक अर्थ अराउंड, अर्थ जो है वो सन के गिर्द चक्कर लगा रही है, और अलोंग में क्या है, अ मैन वॉकिंग अलोंग द रेलवे, मैन जो है वो एक डायरेक्शन, सीधी डायरेक्शन में जा रहा है। अलोंग एक डायरेक्शन बता रही है आपको, और वो सर्कल राउंड बता रहा है आपको, लेकिन है दोनों ही डायरेक्शन। इसके अलावा आप लोगों का रिलेटिव प्रेपोजिशंस में ओवर है, टच और नॉट टच द थिंग्स। ठीक है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द हेड। इसके बाद आपका होल्डिंग अ अम्ब्रेला ओवर अ हेड, आई पुट माई हैंड ओवर माई ईयर एंड शी पुट द ब्लैंकेट ओवर हर बॉडी।
बॉडी जो है वो टच करती है जो चीज़, उसके बाद दोनों के लिए यूज़ हो रहा है। नंबर, एज एंड अमाउंट, ठीक है। शी वॉन द इलेक्शन विद ओवर 2 लाख वोट्स एंड आई वॉन ओवर 40% ऑफ द कंपनी शेयर्स। दोनों में क्या चीज़ शो कर रहे हैं वो आपको, नंबर्स भी शो कर रहे हैं, एज भी शो कर रहे हैं वो आपको। नेक्स्ट में क्या है, अबव, हायर लेवल आपका क्या है, ठीक है, कि कौन सा रैंक किस रैंक से ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर एक कैप्टन की एग्जांपल मैंने दी है नेवी और आर्मी के, इसको रीड करें आपको एग्जांपल समझ आ जाएगी। इसके अलावा मैंने अबव की एग्जांपल आपको दी है कि क्लाउड जो है वो अबव होते हैं, और टेम्परेचर के लिए भी अबव का यूज़ किया जाता है कि हाई अबव टेम्परेचर। अच्छा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक चीज़ यहाँ पे समझ लें कि एग्जांपल से मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पे कि अंडर जो है वो ओवर का अपोजिट है और बिलो जो है वो अबव का अपोजिट है। कैट अंदर अंडर द टेबल एंड माई बॉल इज़ अंडर द बेड, ठीक है, कि अगर आपकी कोई चीज़ टच नहीं हो रही तो वहाँ पे यूज़ होगा। अंडर का है कि यूज़ फॉर एज इट इज़ अनलॉफुल टू बाय अब इसके अंदर आप देख लें कि बिलो का यूज़ कैसे हो रहा है यहाँ पर, कि अनकवर्ड चीज़ के लिए आप क्या यूज़ करेंगे और अनटच चीज़ के लिए बिलो यूज़ करेंगे। यू मे रीड द पॉइंट्स, ठीक है, और उसके बाद इसको समझ लें। नेक्स्ट आपके पास है अक्रॉस है, थ्रू है, अगेंस्ट है। अगेंस्ट पे पहले बात करेंगे, अपोजिट फोर्स और अटैक ऑन ईच अदर। एग्जाम्पल, वी आर अगेंस्ट वॉर, हम जंग के खिलाफ हैं, अपोजिट है ना, अगेंस्ट हो गया ना। उसके बाद ही इज़ लीनिंग, वो दीवार के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। अक्रॉस के बारे में क्या है कि यू मूव ऑन अ प्लेस टू एन अदर प्लेस, आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाएं। ऑन का आपका क्या है एग्जाम्पल, कि वी सा द वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट, ये आपकी है। नेक्स्ट है इन आपका, द बॉल इज गोइंग थ्रू द बॉक्स। तो मतलब आप देखें अपॉन का भी इसी तरीके से यूज़ है। अब आपका अगला, कि अपॉन में वी यूज़ अपॉन व्हेन योर वर्क और इवेंट फिनिश्ड, जब आपका वो वर्क और वो फिनिश हो जाए। एग्जाम्पल देखिए, अब्दुल्ला गॉट मैरिड इमीजिएटली अपॉन पासिंग आउट द यूनिवर्सिटी, जब उसने यूनिवर्सिटी पास आउट कर ली तब वो उसने क्या किया, शादी कर ली।